जय हिंद साथियों। एशिया कप 2025 का अंतिम मुकाबला जैसे ही समाप्त हुआ, वैसे ही भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बिना समय गंवाए वेस्टइंडीज के विरुद्ध होने वाली 5 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए 11 सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा कर दी है। और यह दल ऐसा है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी फैला दी है, क्योंकि इस बार नामचीन खिलाड़ियों को सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और कई नए खिलाड़ियों को प्रथम बार इस विराट मंच पर अपनी प्रतिभा सिद्ध करने का सुनहरा अवसर प्रदान किया गया है। सोचिए साथियों, जब चयन में इतनी बड़ी काट-छांट हो तो हर कोई चकित होना स्वाभाविक है। इस बार जो परिवर्तन किए गए हैं वे कप्तानी से लेकर बल्लेबाजी क्रम और गेंदबाजी आक्रमण तक फैले हुए हैं। जहां अनुभवी नामों की जगह नई ऊर्जा से परिपूर्ण युवा चेहरों को सम्मिलित किया गया है, बीसीसीआई ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि यदि कोई भी खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं करेगा तो चाहे वह कितना ही बड़ा सितारा क्यों ना हो, उसे स्थान नहीं मिलेगा। यही कारण है कि इस बार कई चर्चित चेहरों को बाहर बैठना पड़ा है। अब उत्तरदायित्व आ गया है उन खिलाड़ियों पर जिन्हें इस 11 सदस्यीय दल में सम्मिलित किया गया है, क्योंकि वेस्टइंडीज की धरती पर जाकर 5-20-20 मुकाबले खेलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वहां की पिचें, वहां की परिस्थितियां और वहां के खिलाड़ी सदैव भारतीय दल के लिए चुनौती सिद्ध हुए हैं। किंतु इस बार टीम इंडिया पूर्ण रूप से आक्रामक रूप में दिखाई दे रही है। दल में जो नए खिलाड़ी जोड़े गए हैं वे अपने दमदार कौशल और घातक गेंदबाजी से विपक्षी दल पर प्रहार करने वाले हैं। वहीं जिन खिलाड़ियों को बाहर किया गया है उनके लिए यह स्पष्ट संदेश है कि केवल नाम के आधार पर क्रिकेट नहीं खेला जाता, बल्कि प्रदर्शन ही सबसे बड़ा अस्त्र है। दोस्तों, मानना पड़ेगा कि बीसीसीआई का यह निर्णय बिल्कुल उसी अंदाज का है जैसा खेल के मैदान में उनके दिनों में हुआ करता था, सीधे, सख्त और बेबाक, बिना किसी समझौते के। इसी कारण अब हर क्रिकेट प्रेमी की दृष्टि इस 11 सदस्यीय भारतीय दल पर टिकी होगी कि ये नए खिलाड़ी वेस्टइंडीज के विरुद्ध कैसा तूफान और भूकंप खड़ा करते हैं, क्योंकि 5 मुकाबलों की इस श्रृंखला में थोड़ी सी ढिलाई टीम इंडिया को भारी पड़ सकती है। पर यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो एक बार फिर भारत अपनी शक्ति और आक्रामकता का परचम संपूर्ण विश्व में लहराने वाला है, बिल्कुल एशिया कप की तरह। तो साथियों, आज का यह प्रसंग अत्यंत विशेष होने वाला है, क्योंकि इसमें हम सब जानेंगे कि भारत और वेस्टइंडीज के मध्य होने वाली यह प्रचंड 20-20 श्रृंखला कब और कहां खेली जाएगी। क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि ये उच्च स्तरीय मुकाबले किन मैदानों पर होंगे और वहां की परिस्थिति टीम इंडिया के लिए कैसी रहने वाली है? आपको क्या लगता है, इस बार आंकड़े किस दल के पक्ष में झुकने वाले हैं? और सबसे बड़ी चर्चा जिस विषय पर हो रही है वह है भारतीय दल की घोषणा। आखिर कौन कौन से खिलाड़ी इस बार टीम में सम्मिलित किए गए हैं और किसे मिला है यह विराट अवसर? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि किन पुराने खिलाड़ियों को बाहर का मार्ग दिखा दिया गया है और किन नए चेहरों पर भरोसा जताया गया है? अब जरा स्वयं से पूछिए साथियों, क्या यह पूर्णत नया दल वेस्टइंडीज के विरुद्ध धूम मचाने वाला है या फिर इन्हें कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? इन सब प्रश्नों का उत्तर आप आगे इस प्रसंग में जानेंगे। तो आइए बिना विलंब किए आरंभ करते हैं और जानते हैं भारतीय दल के बारे में कि कौन कौन से खिलाड़ी इस बार हमें वेस्टइंडीज के विरुद्ध खेलते हुए दृष्टिगोचर होंगे। अब बात करते हैं अभिषेक शर्मा की। ये युवा ओपनिंग बैट्समैन इस समय अपने पीक फॉर्म में है। एशिया कप में हर टीम के विरुद्ध जिस प्रकार इसने एग्रेसिव बैटिंग कर सबको हैरान कर दिया था, वो किसी स्टॉर्म से कम नहीं था। हर इनिंग्स में 4s और 6s सम्मिलित थे। शुभमन गिल के साथ मिलकर बिग पार्टनरशिप कर अभिषेक ने ये स्पष्ट कर दिया कि भारत को अब नया पावर प्ले किंग मिल चुका है। आने वाली सीरीज में सबकी नजर इन्हीं पर होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अभिषेक शर्मा फिर से एक एक्सप्लोसिव इनिंग्स खेलकर वेस्टइंडीज के विरुद्ध भी एशिया कप जैसा कहर बरपाएंगे? अपनी ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। अब यदि चर्चा करें दूसरे ओपनर शुभमन गिल की, तो एशिया कप में सबने उनका असली क्लास देख ही लिया। लंबे समय से गिल से एक बड़ी नॉक की अपेक्षा थी और इस हाई वोल्टेज कॉन्टेस्ट में उन्होंने वही कर दिखाया। गिल ने सॉलिड स्टार्ट देते हुए यद्यपि जल्दी आउट हो गए, लेकिन उनकी शॉट सिलेक्शन और टाइमिंग शानदार रही। अभिषेक शर्मा के साथ उन्होंने कई बार 100 से अधिक रन्स पार्टनरशिप बनाई, जिसने विपक्षी बॉलिंग अटैक को दबाव में डाल दिया। गिल की सबसे बड़ी विशेषता
विशेषता रही उनकी काम टेम्परामेंट और उपयुक्त शॉट चयन। क्रीज पर टिकते ही उन्होंने स्पिनर्स को भी परेशान किया और फास्ट बॉलर्स के विरुद्ध उनके कवर ड्राइव्स और पुल शॉट्स ने सबका दिल जीत लिया। ये इनिंग साबित करती है कि जिल सिर्फ आकर्षक बल्लेबाज नहीं बल्कि बड़े मौकों पर टीम को जीत दिलाने वाले सच्चे मैच विनर है। अब यदि तीसरे क्रम की बात करें तो इस महत्वपूर्ण स्थान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करते दिखेंगे। एशिया कप के मैचेस में भले ही वो जल्दी आउट हुए हों और श्रीलंका के विरुद्ध केवल 12 रन तक सीमित रहे हों, लेकिन उनका प्रेजेंस ऑन क्रीज और लीडरशिप स्टाइल पूरे टीम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। ये इनिंग्स भले ही बड़ी नहीं थी, लेकिन ये दिखाती है कि सूर्या की मौजूदगी टीम को मानसिक रूप से कितना मजबूत बनाती है। सूर्य कुमार सिर्फ बल्ले से ही नहीं बल्कि पूरे गेम फ्लो और मोमेंटम को कंट्रोल करने वाले खिलाड़ी हैं। अब दोस्तों चौथे क्रम की चर्चा करें तो इस स्थान पर उतरते हैं तिलक वर्मा। आपने पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ और फाइनल में पाकिस्तान के विरुद्ध उनकी धधकती बल्लेबाजी देखी होगी। पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 मैच में उन्होंने सिर्फ 19 बॉल्स पर 30 रन की मैच विनिंग, श्रीलंका के विरुद्ध उन्होंने 49 रन का योगदान दिया और वही फाइनल मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले यही खिलाड़ी थे और मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी फाइनल में इन्हें मिला। तिलक की पारी में साफ झलकती उनकी एग्रेसिवनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस ने टीम को जीत की ओर अग्रसर किया। इस प्रदर्शन ने सिद्ध कर दिया कि वो दबाव में भी खेल का डायरेक्शन चेंज करने की क्षमता रखते हैं। अब वेस्टइंडीज के विरुद्ध आगामी T20 सीरीज में भी उनसे यही उम्मीद है कि वे अपनी पावरफुल बैटिंग से टीम को मजबूत आधार देंगे। अब साथियों यदि 5th पोजीशन की चर्चा करें तो इस स्थान पर बल्लेबाजी करते हुए उतरने वाले हैं संजू सैमसन। फाइनल मैच वर्सेस पाकिस्तान में उन्होंने एक ब्रिलियंट इनिंग्स खेली। वहीं अगेंस्ट श्रीलंका उन्होंने इंप्रेसिव स्ट्रोक प्ले दिखाया और पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आए। पूरे एशिया कप में हर ऑपोजिशन टीम के विरुद्ध भी उन्होंने शानदार नॉक्स खेली थी। यद्यपि उनका कंट्रीब्यूशन रन्स के मामले में बहुत बड़ा नहीं रहा, लेकिन उनकी प्रेजेंस एट द क्रीज ने टीम इंडिया को बैलेंस प्रदान किया और मिडिल ओवर्स में रन रेट बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संजू सैमसन की सबसे बड़ी खासियत है उनका शॉट सिलेक्शन। उन्होंने परिस्थितियों के अनुसार अपनी इनिंग्स को बिल्ड किया और जरूरी समय पर बिग हिट्स लगाकर टीम को गति दी। अब जब वेस्टइंडीज सीरीज का अगला बैटल खेला जाएगा तो सैमसन से अपेक्षा है कि वे वही इंटेंसिटी और स्मार्ट क्रिकेट का प्रदर्शन करेंगे। अब 6th पोजीशन की बात करें तो इस स्थान पर दिखेंगे हार्दिक पांड्या। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या भारतीय क्रिकेट के सबसे इम्पैक्टफुल और अद्वितीय T20 ऑलराउंडर्स में से एक हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वे किसी भी पल मैच टर्नर साबित हो सकते हैं, चाहे वो बैटिंग, बॉलिंग या फील्डिंग हो। उनकी बैटिंग स्टाइल बेहद एग्रेसिव है और वे तेजी से स्ट्राइक रेट बूस्ट कर टीम को बड़े टोटल्स की ओर ले जाते हैं। बॉलिंग में भी हार्दिक अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं, खासकर फिनिशर्स रोल निभाने में वे माहिर हैं। जब टीम को तेजी से रन्स की जरूरत होती है या लगातार विकेट्स गिर रहे होते हैं, तब उनकी एक्सप्लोसिव बैटिंग टीम को संभालती है और विक्ट्री पाथ पर ले जाती है। अब 7th पोजीशन की चर्चा करें तो यहाँ अवसर दिया गया है टीम इंडियाज रिलायबल ऑलराउंडर अक्षर पटेल को। भले ही उनका योगदान हमेशा बिग नंबर्स में ना दिखे, लेकिन उनकी उपस्थिति से प्लेइंग 11 और भी मजबूत हो जाती है। अक्सर बल्ले और गेंद दोनों से बैलेंस प्रदान करते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वे चुपचाप अपना काम करते रहते हैं और कई बार विपक्ष को पता भी नहीं चलता कि अक्सर ने खेल का मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। चाहे कठिन परिस्थितियों में क्रूशियल रन्स बनाने हो या मिडिल ओवर्स में इकोनॉमिकल बॉलिंग करनी हो, अक्सर सदैव कप्तान के लिए भरोसेमंद विकल्प साबित होते हैं। अब 9th पोजीशन की ओर बढ़ते हैं, जहां स्थान दिया गया है भारत के रहस्यमय लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव को। कुलदीप को यूं ही मिस्ट्री स्पिनर नहीं कहा जाता। उनकी वेरिएशंस को पढ़ पाना आसान नहीं है, क्योंकि वे हर डिलीवरी पर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर होने के कारण उनकी गेंदें और भी चुनौतीपूर्ण बन जाती हैं, विशेषकर वेस्टइंडीज पिचों पर जहां गेंद टर्न लेती है। कुलदीप की खासियत है कि वे केवल विकेट ही नहीं चटकाते बल्कि रन फ्लो कंट्रोल भी करते हैं। मिडिल ओवर्स में उनकी भूमिका सबसे अहम होगी, क्योंकि यही वो समय होता है जब ऑपोजिशन टीम्स अपनी रन रेट एक्सेलरेशन की कोशिश करती हैं। अगर कुलदीप यहाँ विकेट लेते हैं तो विपक्ष की योजना पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी। अब 10th पोजीशन की बात करें तो यहाँ स्थान प्राप्त है भारत के पेस किंग एंड डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जसप्रीत बुमराह को। बुमराह का नाम आते ही विपक्षी बल्लेबाजों के माथे पर पसीना आ जाता है, क्योंकि उनकी सटीक यॉर्कर्स और तेज पेस डिलीवरीज किसी भी बल्लेबाज के स्टंप्स उखाड़ सकती हैं। जसप्रीत बुमराह को दुनिया के सबसे घातक फास्ट बॉलर्स में गिना जाता है। उनकी छोटी रनअप भले ही साधारण लगे, लेकिन उनकी अनोखी बॉलिंग एक्शन से निकलती गेंदें बल्लेबाजों को चौंका देती हैं। 11वें क्रम पर स्थान मिला है भारत के रहस्यमय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को। वरुण ऐसे बॉलर हैं जिनकी गेंदबाजी को समझना बल्लेबाजों के लिए किसी पजल को सुलझाने जैसा होता है। उनकी वेरिएशंस, कैरम बॉल, गुगली और अन्य डिलीवरी सब इतनी बेहतरीन होती हैं कि
बल्लेबाज अक्सर कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। वेस्टइंडीज पिचों पर जहां स्पिनरों को भरपूर मदद मिलती है, वरुण चक्रवर्ती और भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। उनकी भूमिका विशेषकर मिडिल ओवर्स में बेहद अहम होगी, क्योंकि यही वो समय होता है जब विपक्षी दल रन रेट बढ़ाने की कोशिश करेगा और वरुण अपनी स्मार्ट बॉलिंग से विकेट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इन 11 वॉरियर्स पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भरोसा जताते हुए वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए प्लेइंग 11 तैयार की है। अब सवाल ये है कि क्या भारत इस निर्णायक क्लैश में वेस्ट इंडीज को हराकर ट्रॉफी ग्लोरी अपने नाम कर पाएगा? अपनी ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।